श्री कृष्ण। आप सबों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना देते हुए आज मैं इस अवसर पे आपसे महायोगेश्वर श्री कृष्ण से संबंधित एक कहानी साझा करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसमें जाने अनजाने कुछ पुण्य, कुछ पाप, कुछ शुभ, कुछ अशुभ कर्म हो जाते हैं। शुभ कर्मों का फल सुख और अशुभ कर्मों का फल दुख होता है। महाराजा युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार थे, कभी झूठ नहीं बोले थे, किंतु समय आया उनसे भी थोड़ी चूक हो गई। महाभारत के युद्ध मैदान में उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो। इस झूठ का परिणाम हुआ कि महाराजा युधिष्ठिर को नरक देखना पड़ा। इस तरह हमसे जाने अनजाने में कुछ न कुछ शुभाशुभ कर्म होते ही रहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कह सकता है कि मुझसे कभी कोई अशुभ कर्म हुआ ही नहीं है। कुछ न कुछ अशुभ कर्म होता ही है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे। इतने बाण उनके शरीर में लगे थे कि उनके शरीर पर कोई भी भाग खाली नहीं था। उस दिन का युद्ध बंद हो गया। कौरव पांडव आदि क्रम से उनके दर्शनार्थ आने लगे। उसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ आए। भीष्म ने कहा, कृष्ण, पूर्व के 100 जन्मों की बात मुझे याद है। मुझसे पूर्व के 100 जन्मों में कोई भी ऐसा अशुभ कर्म नहीं बना है जिसका परिणाम दुख हो। फिर किस कर्म का फल मुझे आज भोगना पड़ रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राजन, इस जन्म से पूर्व के 101वें जन्म में आप राजा थे। रथ पर सवार होकर आप कहीं जा रहे थे। कुछ दूर निकल जाने पर एक सांप ने आपका रास्ता काट दिया था। आपने उस सांप को मरवा कर फेंकवा दिया था। सांप जाकर बबूल के पेड़ पर गिरा और बबूल के कांटे उसके शरीर में जहां तहां चुभ गए। उस समय तक सांप के प्राण निकले नहीं थे। बाद में उसी बबूल के कांटे पर तड़प तड़प कर उस सांप ने अपने प्राण छोड़े। उसी पाप का परिणाम है कि आज आप कांटों पर पड़े हैं। अशुभ कर्मों का फल नरक और शुभ कर्मों का फल स्वर्ग होता है। मेरे गुरुदेव ने कहा है, कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले। कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। हमारा जो किया हुआ शुभ व अशुभ कर्म है, उस कर्म का फलोभोग तो हमें भोगना ही पड़ेगा। राधे राधे।